Hello guys, welcome to Shweta classes and this is Shweta Tomar. How are you all? I hope you all are fine. So our today's topic is profit and loss. I'm going to teach you today profit and loss. सबसे पहले क्या है प्रॉफिट और क्या है लॉस? जब आप मार्केट जाते हैं पैसे लेकर तो आप क्या करते हो? आप सामान खरीदते हो और जितने का वो सामान होता है, मान लीजिए आपने ये शुगर का पैकेट लिया और ये शुगर कितने रुपीस की है? 35 रुपीस की। ठीक है, आपने शॉपकीपर को 100 रुपीस का नोट दिया और वो आपको इस शुगर के पैसे काट कर कुछ पैसे वापस दे देगा, तो आप काउंट करके ले आते हो, है ना, लेकर आते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं और बहुत सारा सामान घर लेकर आते हैं, मान लीजिए 25 रुपीस का हमने कोई पेन लिया, ठीक है, और 10 रुपीस की पेंसिल ली, यानी ये जो शॉपिंग हमने की, ये हमने अपनी किसके लिए की? शॉप के लिए की। हमें अपनी शॉप के लिए कुछ सामान लाना है और हमने ये शॉपिंग कर ली, प्लस 50 रुपीस का हमने क्या ले लिया? बैग ले लिया। ठीक है, ये बैग ले लिया और 15 रुपीस के हमने क्या ले लिए? कलर्स ले लिए। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी शॉप के लिए ये शॉपिंग कर ली। कितने रुपीस की शॉपिंग होगी? हम 100 रुपीस की शॉपिंग करके लाए। 25, 35, 40, 50 और ये 50, हम 100 रुपीस की शॉपिंग करके लाए और हमने अपनी शॉप में ये सामान रख लिया। उसके बाद क्या हुआ? एक एक करके जब हमने सामान को सेल किया, तो इसको हमने 35 रुपीस में सेल किया, इसको हमने 12 रुपीस में सेल किया, इस बैग को हमने 60 रुपीस में सेल किया और इसको भी हमने 11 रुपीस में सेल किया। ठीक है, जब हमने इन सारी चीजों को सेल कर दिया तो हम सामान लाए कितने का? हमने खरीदा कितने का था? कॉस्ट क्या थी सामान की? टोटल 100 रुपीस थी। और हमने सेल कितने में किया? भाई 10 रुपीस इस पर बढ़ गए और 2 रुपीस इस पर बढ़ गए, प्लस 10 रुपीस यहाँ बढ़ गए और 1 रुपीस यहाँ बढ़ गया, तो 13 और 3 और ये, यानी हमने जो सामान को सेल किया वो 23 रुपीस में सेल किया। अब देखो कितने में खरीदा था सामान? 100 रुपीस में। कितने में सेल किया सामान? 123 रुपीस में। ठीक है, ज्यादा में सेल कर दिया ना? बताइए, ज्यादा में सेल किया है या कम में सेल किया है? ज्यादा में सेल किया, यानी हमें कुछ बेनिफिट हुआ है सामान को सेल करने पर। कितने रुपीस का बेनिफिट हुआ है? तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से अपना बेनिफिट निकाल लेंगे कि हमें कितने रुपीस का बेनिफिट हुआ। हमें हुआ 23 रुपीस का बेनिफिट। अब इस चीज को चैप्टर के लिए समझते हैं। ये तो होगी जनरल लैंग्वेज कि हमने इतने में खरीदा, इतने में बेचा। देखिए, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो वो होती है उसकी कॉस्ट प्राइस। क्या होती है? कॉस्ट प्राइस होती है सामान के खरीदने पर। जब हम उस सामान को बेचते हैं तो क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं सेल प्राइस। बताइए, सही बोल रही हूं मैं? उसको सेल प्राइस कहते हैं। ठीक है, यानी बेचने पर। अब ये दोनों चीजें आपको पता चल गई कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेल प्राइस क्या होता है। जिस अमाउंट में या जितने रुपए में हमने वो चीज अब खरीदी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, और जितने रुपए में हमने वो चीजें बेची है वो उसकी सेल प्राइस है। अब यहां देखिए, बेचने पर हमें जितने रुपीस का बेनिफिट हुआ, हमें जितने रुपीस का बेनिफिट हुआ, यानी हमने सेल कर दी
123 रुपीज में, और परचेज की थी हमने 100 रुपीज में। कितने का हमें बेनिफिट हुआ था? 23 रुपीज का। ठीक है, तो ये जो 23 रुपीज है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब 3 टर्म आ गई आपके सामने। एक तो आ गई कॉस्ट प्राइस, इसको हम बोलते हैं सीपी। एक आ गई सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं एसपी। एक आ गया प्रॉफिट, इसको हम प्रॉफिट ही बोलेंगे, पी से डिनोट कर देंगे। अब मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपीज में परचेज की और 70 रुपीज में उसको सेल किया। ठीक है, आपने खरीदी कितने में? ज्यादा में। सेल कितने में की? कम में। कितने कम में? 30 रुपीज कम में, है ना? तो ये जो 30 रुपीज निकल कर आए, ये क्या निकल कर आए? ये आपका लॉस निकल कर आए। यानी जितने रुपए में आपने चीजें खरीदी थी, उससे कम रुपीज में आपने सेल की है, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है वो हमने माइनस करके निकाल लिया। तो एक टर्म और मिल गई आपको, ये हो गया हमारा लॉस, और लॉस को एल से डिनोट करते हैं। तो 4 चीज अब आपके सामने है। ठीक है, क्या क्या है आपके सामने? एक तो है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, एक है प्रॉफिट, और फिर है लॉस। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं सीपी, सेलिंग प्राइस को कहते हैं एसपी, प्रॉफिट को हम डिनोट करते हैं किससे? पी से, और लॉस को हम डिनोट करते हैं किससे? एल से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, व्हेन, नोट डालकर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, व्हेन सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज ग्रेटर, अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है देन, इससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से। वी हैव अ गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, यानी अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमें हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दूसरा, वहीं पर व्हेन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस यानी एसपी, वी हैव अ लॉस। ठीक है, वी हैव अ लॉस, यानी अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो हमें हमेशा क्या होगा? हमें हमेशा लॉस ही होगा। बताइए, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिए, क्या इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? अगर आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, या कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, चलो अब हम निकालना सीखेंगे कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या सीखेंगे अब हम? कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है? चलिए, इसके लिए हमें एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं। सुनील buys tomatoes, सुनील ने कुछ टमेटोज खरीदे। बाय मतलब होता है खरीदना। ठीक है, किस हिसाब से खरीदे? एट ₹20 पर किलोग्राम, यानी
20 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने टमाटर खरीदे। बाय सेलिंग इट ही गेन ₹3 पर किलो। यानी जब उसने उनको बेचा तो उसको 3 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। देख लीजिए, अगर 1 kg पर 3 किलोग्राम का 3 रुपीज का प्रॉफिट है तो 20 किलोग्राम पर कितने का हो जाएगा? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, सम 60 रुपीज का प्रॉफिट उसको टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको निकालना कैसे है? इसको हम इसी के तरीके से निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से। ठीक, चलिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कितनी है कॉस्ट प्राइस? 20 रुपीज पर किलोग्राम, और यहाँ पर अभी किलोग्राम दिया नहीं है। ठीक है, केवल 1 किलो की कॉस्ट दी है और यही बताया है कि उसने 1 किलो खरीदे। अब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको 3 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी? सेलिंग प्राइस। यानी यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा SP निकालने का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? क्या किया? सुनील ने टमाटोज खरीदे थे 20 रुपए पर किलो के हिसाब से और उसने गेन किया 3 रुपए पर किलो, यानी 1 किलो पर 3 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें बताना है कि उसने कितने में बेचे वो। तो कैसे निकाल लेंगे? केवल ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, और जो जो चीज जहां दे रखी है कि SP निकालना है तो SP लिख लिया, कॉस्ट प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस लिखा, प्लस प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट लिखा, दोनों को प्लस कर दिया। ये क्या निकल कर आ गई हमारी? क्या निकल कर आ गई? SP निकल कर आ गई। कब? जब हमें प्रॉफिट हुआ था। कब? जब हमें प्रॉफिट हुआ था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, लॉस कैसे, लॉस से कैसे निकालते हैं सेलिंग प्राइस। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल बाइज अ पेन फॉर ₹55। अनिल ने एक 45 सॉरी अनिल ने एक पेन खरीदा, पेन फॉर ₹45। कितने रुपए का? 45 रुपीज का उसने पेन खरीदा। He had to sell it at a loss of ₹6, यानी 6 रुपए के लॉस पर उसे बेच दिया। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस क्या थी? क्या थी कॉस्ट प्राइस? ₹45। और लॉस क्या था? लॉस था हमारा ₹6। ठीक है, यानी 45 रुपीज का खरीदा और 6 रुपए के लॉस पर बेच दिया। जब लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे? माइनस करके तभी तो सेल प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे सेल प्राइस? माइनस कर देंगे। 45 में से 6 को माइनस कीजिए, फटाफट से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये आ गई हमारी सेल प्राइस, यानी 45 रुपीज में उसमें कोई चीज खरीद कर कितने में सेल कर दी? 39 रुपीज में उसने सेल की। तो सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। अब सेलिंग प्राइस यानी अब शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, SP इज इक्वल टू, जब लॉस होता है, SP कब? जब लॉस होता है, CP माइनस लॉस। ठीक है, जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखते हैं? SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। जब लॉस होता है तो SP कैसे निकालते हैं? CP माइनस लॉस। समझ में आ गया?
दोनों फिर से लिख देती हूँ एक बार, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होगा तो हमेशा आप प्लस करेंगे, और एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, यानी लॉस होगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न कर लेने हैं बिल्कुल, क्योंकि आगे तक ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। जब आप क्लास 8 में आ जाएंगे तो थोड़े, और 7th में आ जाएंगे, हाँ अभी तो आप लोग क्लास 5 में हैं, 6th में आएंगे तो थोड़े से और बड़े बड़े आपको सम्स मिलेंगे इसके। तो अगर ये पहले से लर्न होगा, आपको फॉर्मूलाज ये पहले से लर्न होंगे, तो आगे के सम्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और ये लोगो है, ये हमारा लोगो है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करना चाहें तो श्वेता क्लासेस डालकर आप इस लोगो को देखकर चैनल को सर्च कर सकते हैं। और बहुत पसंद अगर आ रहा है तो फटाफट से जाकर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम देखने वाले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिलेंगी। पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 5 का यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। सारे बेसिक्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। क्लास 6 के लिए भी है ये वीडियो, क्लास 7 के लिए भी है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइनिंग कॉस्ट प्राइस। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था सेलिंग प्राइस। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, जब हमें क्या दे रखा हो, जब हमें एसपी दिया हो और प्रॉफिट या लॉस दिया हो, ठीक है, तब क्या निकालना है, सीपी निकालना है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, दीपक सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर फॉर ₹1500। दीपक ने कोई टेप रिकॉर्डर को सेल किया कितने रुपीस में, सेलिंग प्राइस ऑफ टेप रिकॉर्डर कितनी है, ₹1500, ठीक है। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, यानी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, 150 रुपीज का। तो क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। बताइए क्या तरीका है कॉस्ट प्राइस निकालने का। भाई जितने में हमने बेची उसमें से प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस कर दो, है ना। जितने में हमने चीज को सेल किया है उसमें से अगर प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारी वो कॉस्ट आ जाएगी जिस कॉस्ट पर हमने वो परचेज की थी, ठीक है ना, है ना। वो कॉस्ट आ जाएगी जिस पर हमने वो परचेज की थी। यानी अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए की 10 रुपए में बेची है तो मुझे उस पर 5 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या करूंगी, उस प्रॉफिट को हटा दूंगी, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, मेरे पास वो प्राइस निकल कर आ जाएगी जिस प्राइस में मैंने वो चीज खरीदी थी। तो यहाँ पर कॉमनली हमने कर लिया, कितना निकल कर आया, 1350 रुपीज। अब इसको हम देखेंगे किससे, इसको हम देखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी लिखेंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। यानी सीपी में, सीपी निकालने के लिए कब, जब प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी। अब देखिए फॉर्मूले में ही वैल्यूज पुट करेंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है 1500, प्रॉफिट कितने का हुआ 150 का, माइनस करके कितना आया, ठीक है। आ गई बात समझ में, आ गई इतनी बात समझ में कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू या सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। अभी तो क्या था, जब हमें प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर हमें लॉस होता है, उसके लिए क्वेश्चन देखिए, सुनील सोल्ड अ परफ्यूम
95, यानी एसपी ऑफ परफ्यूम इज ₹95। सुनील ने कोई परफ्यूम 95 रुपीज में बेच दिया। कितने के लॉस पर? कितने के लॉस पर? 12 रुपीज के लॉस पर। क्या बताना है हमें? सीपी बताना है। क्या कर देंगे? अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें सीपी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को प्लस कर देते हैं, भाई सेलिंग प्राइस लॉस कब होता है? जब सीपी ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होती है। तो सेलिंग प्राइस में अगर लॉस को प्लस कर दिया जाए तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाती है। ठीक है, क्या किया हमने? 95 में से 12 रुपीज को माइनस कर देते हैं, सॉरी प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 107 रुपीज, यानी ये सीपी आ गई। इतने रुपए में हमने खरीदा था, इतने रुपए में सेल कर दिया, तब हमें इतने रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले से देख लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ठीक है, सीपी की प्लेस पर सीपी लिखेंगे, एसपी की प्लेस पर एसपी में सेल किया, प्लस जितने रुपए का लॉस हुआ था। कितने रुपए का लॉस हुआ था? 12 रुपीज का लॉस हुआ था। लॉस कब होता है? जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ना कि प्रॉफिट कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस कम होती है और सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। यानी प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और लॉस कब होगा? जब एसपी इज लेसर देन सीपी। यानी जब एसपी ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, जब एसपी कम होगी तो लॉस होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, इसको भी आप कहीं लिख लेना जिससे आपको याद रहेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या आ गया आंसर? 107 रुपीज, यानी सीपी निकल कर आ गई हमारी 107 रुपीज। बताइए, इतनी बात समझ में आई कि कैसे हम एसपी निकालते हैं, कैसे हम सीपी निकालते हैं, कैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं और कैसे हम लॉस निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। मान लीजिए एसपी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 40 रुपीज। ठीक है, और सीपी दिया हुआ है 48 रुपीज। अब सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ पर लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? जल्दी से बताइए, यहाँ पर क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? भाई मेरे हिसाब से अगर एसपी ग्रेटर होती है तब तो प्रॉफिट होता है, जब एसपी लेसर होती है तो हमें लॉस होता है। यहाँ पर देखो एसपी कम है, लेस है, और सीपी मोर है, तो हमें क्या होगा? यहाँ पर हमें लॉस हो जाएगा। अब लॉस कैसे निकालेंगे? लिख लेंगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना, वो जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखाया था, बार बार लिख लिख कर आप याद करेंगे ना, बार बार लिख लिख कर अगर आप इनको लर्न करेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है? जब सीपी ज्यादा होती है और एसपी कम होती है। माइनस कीजिए, सीपी कितनी है? 48। एसपी कितनी है? 40, यानी 48 रुपीज में तो खरीदी थी, 40 रुपीज में सेल कर दी, तो 8 रुपए का तो घाटा हो गया ना, 8 रुपीज का। तो क्या हो गया? ये ₹8 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए। एसपी है हमारी 1000 रुपीज, सीपी है हमारी 800 रुपीज। अब बताइए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? जल्दी से बता दीजिए।
देखिए एसपी यहाँ पर मोर है और सीपी क्या है, लेस है। जब एसपी ज्यादा होती है और सीपी कम होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए का हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, तो अब हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी लॉस में पहले सीपी आएगा बाद में एसपी आएगा, प्रॉफिट में पहले एसपी आएगा बाद में सीपी आएगा। जो चीज बड़ी है या जो डिजिट बड़ी है वो अमाउंट पहले लिखा जाएगा ना। चलिए, ₹1000 माइनस 800, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया, 200 रुपीस का प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो गया। तो बताइए क्या ये छोटा सा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? एकदम न्यू चैप्टर था आप लोगों के लिए कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होती है, क्या सेलिंग प्राइस होती है। वैसे तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में ये सब चीजें करते रहते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चंस की फॉर्म में ये चीजें मिलती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस वही डिफिकल्टी दूर करने के लिए एक छोटा सा चैप्टर आपके लिए था। अब आप लोगों को बताना है कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। अगर चैप्टर पसंद आया है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से जाके अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो मिलेगी और इससे पहले वाली वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।